नमस्कार दोस्तों, आज आपका कार्य और समय का 7वां टाइप है और इसके पहले जो 6वां टाइप में आपको बताया था फार्मूले बेस पे क्वेश्चन जो है, तो आपको फार्मूला ये बताया था उसमें कि M1 H1 D1 E1 अपान W1 R1 बराबर M2 H2 D2 E2 अपान W2 R2। तो ये इस फार्मूले पे क्वेश्चन में जो है टाइप 6 में बता चुका हूँ और आप लोग क्वेश्चन ये भी होंगे और इसी पे ही आधारित जो है आपका टाइप 7 है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, तो एक छावनी होती है और उस छावनी में कुछ सैनिक उसमें आते हैं या उस छावनी में जितने भी पहले से मौजूद सैनिक हैं वो कुछ दिन के बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो इस पर आधारित क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो आते देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो ये आपका टाइप 7 का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। तो आप समझ सकते हैं कि आपका 200 व्यक्ति थे उस छावनी में और वो भोजन जो सामग्री थी वो केवल कितने दिन के लिए था, तो 30 दिन के लिए था। उसके बाद कह रहा है कि 10 दिन बाद उसमें जो है 50 सैनिक क्या हो जाते हैं, 50 सैनिक 50 व्यक्ति और आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले से जो व्यक्ति हैं और जो सामग्री है जब तक वो नहीं आते हैं तब तक जाहिर सी बात उठाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात ये है कि स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे, तो 200 व्यक्ति थे और कितने दिन की सामग्री थी, तो 30 दिन की सामग्री थी। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिए कि बताइए 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आते हैं ना। इसका मतलब स्पष्ट है कि 30 दिन में से 10 दिन तो ये 200 व्यक्ति खाए होंगे। तो यहाँ पे जो है 30 दिन में से 10 दिन ये खाए हैं। तो अब खाद्य सामग्री देखा जाए तो कितने दिन के लिए बचा अब शेष, तो आपका शेष 20 दिन का बचा। अब जो 20 दिन का खाद्य सामग्री बचा है अब 200 लोग नहीं खाएंगे। 200 जो पहले से व्यक्ति हैं और जो आ रहे हैं 50 वो दोनों मिल के खाएंगे। तो वो कितने दिन सामग्री चलेगा, तो वही आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑलरेडी 200 पहले से थे और 50 और आ गए। इसका मतलब कितने हो गए, 250 हो गए व्यक्ति। तो कितने दिन वो खाद्य सामग्री चलेगा, तो D2 दिन में। आप समझ सकते हैं कि जो खाद्य सामग्री बचेगा वही खाद्य सामग्री न खाएंगे और जो खाद्य सामग्री समाप्त हो चुका है तो क्या वो खाएंगे। यहाँ ध्यान देने बात यह है कि कुछ लोग यहाँ पे 30 दिन ले लेंगे और जब 30 दिन ले लेंगे तो फिर आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 200 व्यक्ति जो है 10 दिन तक क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात जब 10 दिन करेंगे तो भोजन समाप्त होगा। तो केवल कितने दिन के लिए रह जाएगा, तो 20 दिन के लिए रह जाएगा। अब जब 20 दिन के लिए रह जाएगा तो 50 व्यक्ति और आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उस भोजन को अब 200 लोग न करके कितने लोग करेंगे, तो 250 लोग करेंगे। अब कितने दिन में करेंगे यही हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे चाहेंगे आप 0 से 0 काट सकते हैं और यहाँ पे आप चाहेंगे तो यहाँ पे 25 से कम 25 और 25 8 क्या हो जाएगा आपका 200। तो यहाँ पे 8 दूना 16, तो D2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 16 दिन। तो इसका मतलब जो शेष सामग्री है तो वहां पे जो है 16 दिन के लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा और 16 दिन में ये समाप्त हो जाता। यदि 50 व्यक्ति नहीं आते तो 20 दिन वही 200 व्यक्ति खाते। तो 50 व्यक्ति आने की वजह से वो 20 दिन की सामग्री न चलकर वो केवल 16 दिन चलेगा। तो यही आपका आंसर होगा, कुछ नहीं करना है। जितने दिन के बाद आ रहे हैं वो क्या करिए, वो दिन को घटा दीजिए क्योंकि उतना खा चुके होंगे और आसानी से जो है ये फार्मूला आपका यूज करके क्या करना है, आंसर निकाल लेना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है कि एक किले में 150 सैनिकों के लिए
50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक किले में 150 सैनिक थे और जो भोजन का प्रावधान था वो 50 दिन के लिए था। फिर उसके बाद क्या होता है कि 20 दिन बाद 50 सैनिक उस किले को क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। तो जो शेष जो खाद्य सामग्री बचती है वो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पे 150 सैनिक हैं और जिसमें आपका ये भोजन कितने दिन के लिए जो है पर्याप्त है, तो वो 50 दिन के लिए प्रावधान हुआ था। उसमें से 20 दिन के बाद 50 सैनिक छोड़ के क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो जाहिर बात स्पष्ट है कि 150 सैनिक कितने दिन तक खा रहे हैं, तो 20 दिन तक खा रहे हैं। इसका मतलब 50 दिन में से 20 दिन खा चुके हैं, तो अब शेष सामग्री कितने दिन के लिए रहा होगा, तो जाहिर सी बात 30 दिन के लिए रहा होगा। तो घटना क्या घट गया कि 50 सैनिक किले को छोड़ के क्या हो गए, चले गए। तो जाहिर सी बात है कि 150 सैनिक थे, उसमें से 50 छोड़ के चले जाएंगे, तो कितने शेष रह जाएंगे, तो 100 सैनिक शेष रह जाएंगे। तो जो शेष जो सैनिक होंगे, तो जो शेष सामग्री होगा वही नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा, D2 दिन हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर जाएगा 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। यहाँ पे D2 बराबर क्या हो जाएगा, 15 या 45 दिन, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे क्वेश्चन आपका लग जाएगा। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है ये कि यहाँ पे 50 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है कि 150 सैनिक 20 दिन तक क्या हो रहे हैं, उस भोजन सामग्री को खा रहे हैं। 20 दिन के बाद घटना करता है कि 50 सैनिक छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब जो शेष सामग्री बचा होगा वही आपको क्या होंगे, 100 सैनिक क्या करेंगे, खाएंगे। तो उसके आधार पे आपका जो 45 दिन तक जो 100 सैनिक खा सकते हैं, तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी। कितने व्यक्ति किले में और आ गए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगाने का कोई अलग तरीका नहीं है, बस जो पहले से लगाते आ रहे हैं वही तरीका से ही क्या होगा, लगेगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे 2000 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए जो है खाद्य सामग्री है, तो 54 दिनों के लिए है। और यहाँ पे समझ सकते हैं कि 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए। इसका मतलब है कि उसमें आ रहे हैं कितने दिन बाद, तो 15 दिन के बाद। तो जाहिर सी बात है कि 2000 व्यक्ति आपको 15 दिन उस खाद्य सामग्री को खाए होंगे। तो 54 दिन में से यदि 15 दिन आप यदि बैठ के खाए होंगे वो लोग, तो खाद्य सामग्री कम होगा ना। जैसे मान लीजिए आपके घर मान लीजिए 20 दिन का राशन है, उसमें से 5 दिन खा लीजिए और आपके जो है रिश्तेदार भी आ जाएं, तो जाहिर सी बात है जो 5 दिन समाप्त हो चुका है, तो क्या उसमें से कोई आपका रिश्तेदार खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। केवल 15 दिन ही खा पाएगा। क्यों, क्योंकि 20 दिन था खाद्य सामग्री और उसमें से 5 दिन आप खा चुके हैं। तो 15 दिन वाला राशन में ही जो है उनको भी क्या करना है, खिलाना है। ठीक इसी प्रकार से जो है 54 दिन की खाद्य सामग्री है इस प्रश्न में, और 15 दिन के बाद जो है कुछ और व्यक्ति आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये 2000 व्यक्ति लोग जो है ये 15 दिन तक खाए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि 54 दिन में से 15 दिन घटा देंगे, तो वो खाद्य सामग्री अब कितना बच गया है, कितने दिन के लिए, तो 39 दिन के लिए। अब यहाँ पे जो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति आते हैं, कितने लोग आते हैं नहीं पता। तो यहाँ पे क्या मान लीजिए कि x लोग आते हैं, तो यहाँ पे 2000 प्लस x। और जब आते हैं तो यहाँ पे प्रश्न में दे दिया कि केवल वो खाद्य सामग्री कितने दिन चल सकी, तो केवल 20 दिन चल सकी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति किले में और आ गए, मतलब x का मान क्या हो रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ सिंपल है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 100। यहाँ पे गुणा करेंगे ये होगा आपका 3900 बराबर कितना हो जाएगा, ये
2000 और प्लस x। अब यहाँ पे इसको ले जाएंगे तो 3900 माइनस 2000 बराबर x। तो कह सकते हैं कि आपका x बराबर कितना, 1900 व्यक्ति। तो यहाँ पे जो है कितने व्यक्ति बाद में आए, तो यहाँ पे यदि पूछता है कितने व्यक्ति बाद में आए तो 1900 व्यक्ति क्या हो गए, बाद में आए। अब पहले से कितना थे, तो पहले से आपके कितने थे, 2000। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, तो 1900 होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे अब ठेकेदारी वाले क्वेश्चन को बताएंगे आपको। अभी तक सैनिक वाले बताए थे, सैनिक में कुछ आते थे कुछ जाते थे। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक ठेकेदारी पे आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ है। उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने चाहिए। तो यहाँ पे ठेकेदारी वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे क्या होता है कि आप जानते हैं कि यदि आपको घर बनवाना होता है तो एक ठेकेदार को सौंप देते हैं और सौंप देते हैं कि ये हमारा घर बना दीजिए और एक टाइम देते हैं इतने टाइम में बना के हमें चाहिए। तो सेम उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, एक सड़क को बनाना है और उस सड़क को कितने दिन में तैयार करना है, तो 25 दिन में तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उस निर्माण के लिए कितने मजदूर को काम पे लगाता है। तो स्टार्टिंग में आपका 28 मजदूर लगाता है और कितने दिन काम हुआ, तो 28 मजदूर जो है 18 दिन काम किए और उसमें देखिए कि कितना काम कर पाई 18 दिन में, तो 2/3 मतलब जितना भी काम था उस काम का कितना वो कर पाए। और काम हमेशा कहाँ होता है, नीचे फार्मूले बता दे, तो 2/3 काम हो पाया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 28 व्यक्ति को लगाया और कितने दिन काम किए, तो 18 दिन काम किए। तो सड़क का कितना हिस्सा बना पाए, तो 2/3 हिस्सा बना पाए। तो अब क्वेश्चन ये है इसमें कि उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाने चाहिए। तो कहने का मतलब 25 दिन का जिम्मेदारी थी कि हम सड़क बना के एकदम तैयार कर देंगे, जिसमें से 18 दिन काम हो चुका है, जिसमें सड़क का कितना हिस्सा बन चुका है, तो 2/3 हिस्सा बन चुका है। तो हमें कह रहा है कि टाइम पे ही सड़क तैयार चाहिए, मतलब 25 दिन की जिम्मेदारी दी गई थी तो 25 दिन में ही सड़क बन के हमारा तैयार होना चाहिए। तो जाहिर सी बात ये समझ सकते हैं कि 18 दिन काम हो चुका है और 25 दिन में तैयार करना है। तो हमारे पास और कितने दिन बचे हुए हैं कि सड़क को तैयार करने में, तो हमारे पास केवल जो है आपको यहाँ पे 18 दिन काम हुआ है तो 7 दिन ही बचे हैं। तो जाहिर सी बात जब काम ज्यादा रहेगा तो 7 दिन में वो सड़क को तैयार करना संभव नहीं है, इसलिए हमें मजदूर के यदि बढ़ा देंगे तो शायद वो 7 दिन में वो काम क्या हो जाए, फाइनल हो जाए। तो इसीलिए कह रहा है कि पहले 28 मजदूर थे और काम को टाइम पे ही करने के लिए, मतलब 25 दिन में ही कंप्लीट करने के लिए हमने आदमी को बढ़ा दिया और x आदमी को बढ़ाया। और कितने दिन बचे हैं, तो केवल 7 दिन बचे हैं। और कितना भाग करना है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि 3 में से आपका जो है 2 काम हो चुका है, तो बचा कितना है, तो 3 में से 1 काम बचा हुआ है। तो यही करना है। तो अब क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 3 से 3 जाएगा, फिर यहाँ से 7 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 18 दूना क्या हो जाएगा 36 बराबर आपका 28 प्लस x। यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 36 माइनस 28 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने मजदूर काम पर लगाने चाहिए। तो यहाँ पे 8 मजदूर जो है अतिरिक्त लगाना पड़ेगा, तब जाके वो सड़क जो है 25 दिन में आपको समय पे तैयार हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 8 मजदूर। तो 8 मजदूर को और लगाएंगे तभी ये काम जो है 25 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक कार 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें वो 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि
50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तदनुसार वो पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्ति करने होंगे। तो आपको इसके पहले जो क्वेश्चन बताया हूं ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन लगेगा। तो इसमें आपको टोटल कितने दिनों में ये कार्य समाप्त करना है, तो 150 दिनों में। तो यहाँ पे कितने लोगों की नियुक्ति हुई है, तो यहाँ पे 200 लोगों की नियुक्ति हुई है। और कितने दिन तक काम हुआ है, तो 50 दिन काम हुआ है। और काम का कितना भाग खत्म हो पाया है, तो 1/4 खत्म हो पाया है। तो कह रहा है कि कितने और व्यक्ति को नियुक्ति करना होगा, तो यक्ष व्यक्ति को नियुक्ति करना होगा। तो जाहिर सी बात है हमें 150 दिनों में ही काम को खत्म करना है। तो 50 दिन काम हो चुका है, तो यहाँ पे 100 दिन ही बचा है। और कितना काम बचा है करने के लिए, तो 4 में से कितना बचा है, तो 3। तो यहाँ पे 3 बटा क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे काटेंगे कितना हो जाएगा आपका 2। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा आपका 300 और यहाँ पे 200 प्लस यक्स, तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका 300 माइनस 200 बराबर आपका 100। तो 100 व्यक्ति को और क्या करना होगा, नियुक्ति करना होगा। यही आपका क्या है, आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। तो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कर रहा है, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्ति ठीक उसी प्रकार से लगेगा, इसमें नहीं कि कोई नया तरीका है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे 100 दिनों में काम को करना है, तो कितने व्यक्ति को नियुक्ति करता है, तो 90। और कितने दिन काम होता है, तो 40। कितना भाग मतलब हो पाता है कार्य का, 1/3। तो कह रहा है कि कितने और लोगों की नियुक्ति करना होगा, तो यक्स लोगों का नियुक्ति करना होगा। और कितना दिन यदि टाइम पे काम खत्म करना होगा, तो यहाँ पे 100 दिन में काम को समाप्त करना है। तो 40 दिन हो चुका है, तो 60 दिन बचा। और कितना काम बचा है, तो 3 में से 1 हो चुका है, तो 3 में से 2 बचा है। तो 3 से 3 कट गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 काट लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करिए 3 से काटेंगे 2। और यहाँ पे 3 से काटेंगे 30। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 90 प्लस यक्स। अब कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 120। तो यक्स बराबर 120 माइनस 90 बराबर 30 है। तो 30 व्यक्तियों का और क्या करना होगा, नियुक्ति करना होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 30 व्यक्ति आएगा। तो ये आपका आंसर होगा।